हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे अगर आप बहुत वक्त से एक स्लाइस ऑफ लाइफ वेब सीरीज का इंतजार कर रहे थे या किसी शो का इंतजार कर रहे थे ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे लगता है अब बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी जिंदगी की कहानी आने वाली है जो आपको खुद से क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगी। बिकॉज वो कहते हैं ना, लाइफ में सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, ये सबकी जिंदगी पर एक एब्सोल्युटली फिट बैठती है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है इस वेब सीरीज की स्टारकास्ट पूरी टीम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर विशाल वशिष्ठ, विभा छिब्बर जी, अतुल श्रीवास्तव जी, जो बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं और इसमें क्या कमाल करने वाले हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। वेल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं सबसे पहले विशाल आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए हमारे सीजन एक्टर से तो मैं पूछूंगी कि वो इतना रिलेटेबल, इतना कन्विंसिंग कैसे कर देते हैं हर बार। पर पहले मुझे आप कि जब आप अपने घर जाते हो तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है घर वापसी जब आपकी होती है? ऐसा ही मिलता है कि ये अभी बच्चा ही है, इसे अभी कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, हमें इसका ख्याल रखना है। और क्या खाएगा, क्या पिएगा, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, घर पे नहीं खाता, बाहर खाता है, पता नहीं कैसे वहां पे बिजली का बिल कैसे भर रहा है, घर कौन साफ कर रहा है। तो हो गया बेटा, कमजोर हो गया हमारा बेटा, कमजोर हो गया है। मैं आखिरी बार लास्ट जब गया था, अभी कुछ कुछ टाइम हो गया, अब तो 4-5 महीने से ऊपर हो गए। उस समय मैं 85 किलोज के साथ गया था। मैं जनरली 76-77 रहता हूँ, ओके। फिर भी मम्मी यही बोल रही है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे शो में जब वापस आता है तो कमजोर हो चलो, कुछ ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है शो में जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो और ज्यादा पर्सनल हो जाता है। तो वेरी रियल। और है ये घर वापसी जो शो बना है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। हम ये बार बार वर्ड बोल रहे हैं रिलेटेबल, क्योंकि ये उतना बैंग ऑन है। क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर भी बार बार मतलब लाइक रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखा, क्योंकि मुझे इतना पसंद आया, इतना रिलेट मैं कर पाई कि यार अरे ऐसा ही होता है, हम भी जब घर जाते हैं ना, मतलब बिल्कुल ऐसे ही हमारा वेलकम होता है। क्योंकि जब दूर रहने लगते हैं घर से तो हमारी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जरूर पूछना चाहूंगी, जब भी हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन आपकी हो जाती है लिटरली जब आप लोग स्क्रीन पे होते हो, है ना। ओटीटी अलग तरह का कंटेंट दे रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट अगर मैं बात करती हूँ, जब जब आप किसी कंटेंट को डिलीवर करते हो, कैसे इतना रिलेटेबल बना देते हो आप लोग? तो पहले विभा जी आपसे जानना चाहूंगी, इतना कन्विंसिंग। क्योंकि हम खुद से बहुत कन्विंस्ड है, खुद से बहुत जुड़े हुए हैं, अपनी रूट से, अपने शहर से, अपने घर से, अपने घर वालों से, सबसे बहुत जुड़े हुए हैं। और जो भी हमारी मेमोरीज हैं, जहां जहां हमने वक्त गुजारा है, सॉरी अतुल जी, मैं हम करके बोल रही हूँ मतलब अतुल जी की तरफ से। तो क्योंकि हम लोग शायद एक ही समय के हैं, थिएटर दिल्ली में किया है काफी, और शूट किया है, तो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, तो उससे काफी हम लोगों का यही मिलता है कि अभी तक जो माँ बाप ने सिखाया है कि कहीं भी लाइफ में जाओ पर अपने रूट्स मत भूलो, अपना घर मत भूलो जहां से आप हैं, और वहां की जो जितनी भी मेमोरीज हैं उनको याद रखो। तो वही जो चीजें हैं, वही सब जो यादें हैं, वो काम आती हैं। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जैसे इस किरदार को जब मैंने निभाया तो मैंने अपनी माँ को याद किया। अभी नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन मैंने मम्मी, क्योंकि शी वॉज सिंगर, पर वो तो बहुत ही अच्छी क्लासिकल सिंगर थी, पर मतलब इसमें इस यहाँ किरदार को भी गाने का शौक है। तो और भी जैसे वो किस तरह से घर संभालती थी, वो बाहर का भी काम करती थी, बच्चों को भी देखती थी, पति को भी देखती थी। अक्सर उनको देख के लगता था कि मतलब ये हमेशा एक चेहरा पर चिड़चिड़ी करती रहती हैं। लेकिन जब हम बाद में याद किए, जब उनसे दूर हुए, कि उस चिड़चिड़ के पीछे कितना उनका प्यार था। मतलब खाना भी बनाना था, हाँ तुम्हारी पसंद की चीज बना रही हूँ, आ जाओ हॉस्टल से, बहुत हो गया। तो तब भी मतलब डांट के बुलाना होता था, तो उनका वो तरीका था, वो उनका प्यार था। तो वो शायद बहुत सारी उन माओं से मुझे लगता है कि आई थिंक माएँ तो सभी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सहज था।
तो वो सहजता को अभी तक हम भी एक माँ बन चुके हैं, उसको बरकरार करते हैं, करके रखा हुआ है, और वही शायद हमारे किरदारों में काम आ जाती है। Absolutely. Question to Atul ji I want to ask, plus I want to ask one more thing कि जब इस तरह का कंटेंट डिलीवर करने को मिलता है, तो जब मैं ट्रेलर ही देखती हूँ तो बहुत सारे सवाल खुद से करने का भी मन करता है. So what's your take on that कि जब आप, are you happy with the kind it has come out, with the way it has come out? इसका एक जवाब ये है कि पहली चीज तो ये कि हम अपने रूट से जुड़े और अपने रूट्स को कॉपी नहीं कर रहे हैं, अपने पुनर्अभिनीत कर रहे हैं, है ना. पुनर्अभिनय करने का कोई जबरदस्ती का कोई कोशिश नहीं है, वो हो पा रहा है. और वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है अगर हम एक्टर नहीं होते, अगर हम एक्सपीरियंस नहीं होते. इतना ढेरों एक्सपीरियंस इनका है, और मुझे भी 40 साल तो हो गए हैं, थिएटर का ट्रेंड हूँ, उसके बाद थिएटर भी किया, तमाम सीरियल्स किए, उसके बाद किए. तो वो सारे एक्सपीरियंस जो बड़ा आसान बना देते हैं कि हमारे जो बचपन के सारे अनुभव हैं उसको खुद ब खुद इस तरह से हो जाता है, जो आप कह रहे हो कि बार बार देखने का मन करता है. हम बड़ा वो बेसिकली एक्टिंग न रह जाए कि मेडिटेशन हो जाता है. जो सामने वाले उसको दिल को छूना ही छूना, अगर इतना कहते बेटा खाना खा लो, क्या कर रहे हो तुम, भूखे हो गए, इतना कहना है, तो शायद किसी और के कहने से किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मेरे कहने से आ जाएंगे, इनके कहने से आ जाएंगे, है ना. जो उस रूट से जुड़ा है तो वो खाना खा लो बेटा, भूखे हो गए तुम, इतना कहना ना, वो रिलेट करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने उस माँ को देखा है, उस रूट्स को देखे हैं, है ना, उस कल्चर को देखा है, चाहे कलकत्ता हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो. हम उस मिडिल क्लास फैमिली के हैं जहाँ पर खाने के टाइम पे कोई गेस्ट आएगा तो खाना ही खाएगा, चाय नहीं पिलाई जाएगी, और अगर चाय के टाइम पे आएगा तो चाय पिलाई जाएगी. चाहे खाना कितना कम पड़े, लंच और डिनर में उसको खाना ही मिलेगा. तो हम उस कल्चर से आए तो वो हमें रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा. थैंक यू. Absolutely. So ये घर वापसी में कैसे हुई है, घर वापसी में जानना चाहूंगी आप तीनों से. How did this happen to you? विशाल, starting from you. मैंने सबसे पहले कुछ कपल ऑफ रीजंस थे जो बहुत ही श्योर हो गए थे कि भाई ये जैसे तैसे ये प्रोजेक्ट चाहिए अपन को. पहले तो स्टोरी मैंने सबसे पहले पढ़ी, और स्टोरी बहुत ही स्वीट, वार्म, रिलेटेबल थी. तो एज ए कोई भी एक्टर चाहेगा कि वो जो भी प्रोजेक्ट में जा रहा है उसकी स्टोरी अच्छी हो, ताकि उसमें जो कैरेक्टर्स हो वो अपने आप बहुत स्पेशल हो जाते हैं. फिर रुचिर के साथ मैंने, हमारे जो डायरेक्टर हैं, रुचिर ही बोलना पड़ता है, उनको सर वर नहीं बोल सकते, गाली. तो फिर आई सॉ हिज नेम, उनका नाम दिखा, तो उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट कुछ महीनों पहले किया था. And that was the first time I met him. तो वो बहुत, मुझे मजा आ गया था उसके साथ काम करने में, मतलब कि हाँ, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता है यार. और फिर वो स्टोरी इतनी अच्छी थी, डायरेक्टर ये था, प्रोडक्शन हाउस Pocket Aces, I worked with them, sketches and everything. Said yeah, this is यही चाहिए. अच्छा, जब एक्टर्स होते हैं सामने, विभा मैम और अतुल सर जैसे, तो फिर कोई नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है उनके सामने? पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या थे. तो ऑफ कोर्स उस समय तो पता भी नहीं था कि हु इज प्लेइंग व्हाट कैरेक्टर. धीरे धीरे पता चला, जब हम खुद फाइनलाइज हो गए, धीरे धीरे फिर एक एक मम्मी पापा भाई बहन सब लोग, शेखर, सब लोग फाइनल हो गए. और फिर जब सामने आए तो पता तो है कि अरे सर है, मैम है. वहां गए तो देवर देयर, और मैं तो फर्स्ट रीडिंग में भी लेट पहुंचा था तो मेरे को तो पहले ही लग गया था कि ये तो कर रहे हैं जजमेंट के खतरनाक वाला कि ये आए हैं आज के हमारे शेखर जी आए हैं, पढ़ेंगे, हीरो आए हैं, हीरो. तो लेती हूँ विभा मैम, एज एन एक्टर आप कितने जजमेंटल हो वैसे यंग जनरेशन को लेके, आज की जनरेशन को, खास करके शेखर जैसे लोगों को लेकर, आई मीन विशाल जैसे लोग? बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ. क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि क्योंकि मेरे घर में भी एक जवान बेटा है, बेटी है, और उनके दोस्त हैं, सब है. बहुत ही प्यारी जनरेशन है, बहुत ही प्यारी. क्योंकि अभी ना ये बच्चे कम, दोस्त ज्यादा है.
तो वो दो अभी जो पहले के जमाने में ना हम मतलब हम अपने मेरे मम्मी पापा तो ऐसे नहीं थे, पर मैं सुनती हूँ कि बाप के सामने लड़कियां बोल भी नहीं पाती हैं या अपनी इच्छा भी नहीं जाहिर कर पाती हैं, ये हग नहीं कर पाती हैं। तो खैर मैं मेरे ऐसा घर में नहीं था, लेकिन ये आज की जनरेशन पर मैं मस्ती बहुत करती हूँ। जैसे ये जो लेट आया ना, तो मैंने कहा लो जी हीरो लेट आया, मैंने तो बोल दिया था पास में। अब तो वो जजमेंटल नहीं है, वो एक मस्ती है। वो मतलब विशाल के सामने भी बोल सकते हैं, वो किसी के सामने भी, तो वो मस्ती मस्ती रहती है। लेकिन इतने और एक बार में मिल करके, या जैसे मैंने पहले भी बताया फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब पहले दिन शूटिंग पर आए तो सब ऑब्वियसली सब हड़बड़ाए होते हैं, पहला दिन है तो विशाल ने हेलो नहीं की अच्छे से, या कि तो मैंने कहा अरे यार ये तो खड़ूस है, कैसे शूटिंग करेंगे, ये तो हेलो भी नहीं करता है ना। पर कुछ ही 10 मिनट के बाद ही वो भ्रम टूट गया, क्योंकि 10 मिनट के बाद ही वो कहीं खोया होगा, आके हेलो कैसे हो ये वो तो विभा जी आप 10 मिनट के लिए जजमेंटल हुई। हाँ देखिए। हाँ हाँ नहीं तो अपसेट एकदम हुई, सही जजमेंटल जगह नहीं हुई। पकड़े सर। नहीं मैं अपसेट हुई, क्योंकि मुझे क्या आता है ना, मैं मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे मैं सुबह घर में भी उठती हूँ तो सबको कितनी भी परेशानियों को जो स्माइल करके हाय गुड मॉर्निंग, कोई सड़े मुंह से बात करते हो बट चपली दे देती, क्या तुम हंस के तो मिल लो यार सुबह सुबह तुम ये करके। तो वो है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब ये लड़के ने इतना काम किया हुआ है, मतलब पता नहीं कैसे बात करेगा क्या नहीं करेगा। मैं तो डरी हुई रहती हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल भी अपसेट हो गई थी, जजमेंटल बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, अरे मैं बाबा, आप लोग का एक था उस दौर में जब एक्टिंग होती थी, और अभी का दौर चेंज हो गया। अभी के जो लोग हैं यंग जनरेशन के, वो ज्यादा प्रेशर लेकर काम करते हैं ना, स्ट्रेस पे ज्यादा रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपकी तरफ से एडवाइजेस मिलती थी विशाल को कि ऐसे नहीं ऐसे करो तुम कंफर्टेबल? तो विशाल मैं खाली एक बार एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसके बाद सर बोलिए। हाँ क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स थे जो बहुत क्रूशियल थे और द एंटायर फैमिली का जो इक्वेशन था, तो बिल्कुल। उसमें सर को भी पता था कि उन्हें एक दो इनपुट्स देने हैं, मैम को पता है उन्हें एक दो इनपुट्स हमें देने ही होंगे, अरे एंड वी वाह। वर रेडी। तो उन्होंने जो दिए एंड इट वर्क बेटर। छोटी छोटी चीजें जैसे तुम इसका टोन, इस वर्ड पे एम्फोसिस करो, या तुम उस तरफ मत देखो, या कुछ बोलने जाओ रुक जाओ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और ये एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, सामने से देखते थे, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पिक्चर नजर आ रहा था बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड दे शेयर्ड विद अस, एंड वी वर मोर देन हैप्पी टू टेक देयर एडवाइस। हमारे लिए काम बहुत इजी हो रहा था, हम तो बोले हाँ आओ और लाओ। तो ये अच्छा, मैं अतुल सर आपसे एक और भी चीज जानना चाहूंगी। जब इतना काम आप कर लेते हैं, स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि लोग आपसे सीखते हैं, तो एज एन एक्टर आपकी क्या अप्रोच रहती है अपने रोल्स के लिए या अपने किरदारों को करने के लिए? मैं ये समझता हूँ कि मेरा किरदार अधूरा रहेगा जब तक सामने वाला बखूबी नहीं करे। को एक्टर, ओके। सामने वाला अगर अपने करेक्टर के प्रति, मेरा जो को एक्टर न्याय नहीं कर पाएगा, तो हमारा न्याय, मेरा इंडिविजुअल न्याय हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम कोई कॉमेडी शो, सोलो शो करने नहीं आए, ये सीन हो रहा है। सीन अच्छा होगा तभी लोगों की, ऑडियंस के यहाँ पर कलेजे पे उतरेगा। अगर सीन अच्छा नहीं हुआ तो सब बेकार है। सीन अच्छा हुआ तो ऑब्वियस है सब एक्टर परफेक्ट होंगे, तभी सीन अच्छा हुआ। अपने सही ग्राफ पे होंगे, अपने सही टोनल क्वालिटी में होंगे, अपने लुक पे होंगे, अपने पॉजेस पे होंगे। पॉज भी बोलता है, बिल्कुल पॉज सही। भी धमाका करता है। तो वो धमाके के साथ में परफेक्ट तभी होंगे जब सब मिलके अच्छा करेंगे। जो विशाल ने स्वागत किया इस बात का, तो हम इसका स्वागत करते हैं कि इसने मेरी छोटी छोटी चीजों को समझा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरी सीरीज में हम सब सिर्फ एक बोट पर थे, इंक्लूडिंग एवरीवन, स्पॉट बॉय से लेकर ऊपर तक सब एक बोट पे थे। थॉट ऑफ बोट, जो थॉट था उसकी बोट पे थे, और वो थॉट जो है सबको सही रास्ते पे लेता चला गया। सुर ताल रिदम सब सही थी, और इसीलिए आज हम याद करते हैं। कुछ दिन तक तो मैंने सोचा अपने नाम के आगे द्विवेदी लगा दूं। हाँ, सही है। इतना लगाव हो गया था द्विवेदी फैमिली से।
मैं तो ये कहूंगी कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं और कुछ किरदार हमें चुनते हैं। आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक रखते चलो विशाल, इसका जवाब तुम दे दो जल्दी से। हैं? यस, ये तुम्हें कैरेक्टर, ये किरदार मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए बना था, ये मुझे ही करना था। तो क्या बात। ये डेफिनेटली, और ये बहुत ही सही टाइम इन माय लाइफ आया था, तो वेरी हैप्पी। और मुझे लगता था कि मुझे ही इसका बाप बनना था। हाँ मुझे भी लगता था कि मुझे इसकी माँ बनना था। ये लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ। ये तो लिखा हुआ था। घर के माँ बाप बनने का बेस्ट पार्ट क्या रहा और वर्स्ट पार्ट क्या रहा, ये भी बता दीजिए आप दोनों। बस तो कुछ नहीं था, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो बेस्ट क्या बस रहा? तो बेस्ट यही था कि ये सारे बच्चे बहुत मस्त थे, बहुत अच्छा वक्त गुजारा हंसते खेलते हुए सेट के ऊपर, और तीनों के तीनों मतलब बिल्कुल एक पल को भी नहीं लगा कि ये तीनों अलग अलग एक्टर्स। मैं बताता हूँ, बेस्ट ये था, अगर ये ना होते तो वर्ष था। सो हाँ, वाह वाह वाह, हाय, सोचने का टाइम मिल जाता है अतुल जी को। आज क्या नींद आने वाली है। एक ही दिल है विशाल का, कितनी बार जीतेंगे आप? वेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि जब इस तरह की सीरीज में या इस तरह के प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो देयर इज अ लॉट मच दैट वी टेक होम। इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, सेल्फ एनालिसिस। तो एज अ पर्सन विशाल, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, आपको क्या लगा कि आप में कोई बदलाव आया इस सीरीज को करने के बाद, कि पहले आप इस तरह की सोच रखते थे, ऐसे थे, और अभी आप में ये चेंजेस आए हैं इसको करने के बाद? चेंजेस क्या है ना, मैं काफी इस थॉट में रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाले जोन में मैं हमेशा रहता हूँ। तो और ये फैमिली वाला जो सिनेरियो था, ये ऑलरेडी कुछ पेरेंट्स के साथ मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसे चलता रहता है। तो जब ये फैमिली सीन्स जब हम प्ले आउट कर रहे थे, तो मैं बार बार, तो ये मेरे लिए इजी भी था, तो बट इमोशनली हैवी भी था, कि मैं बार हाँ, बार रिलेट कर पा रहा था, विच वाज इजी फॉर मी। इसलिए आई थिंक दैट्स व्हाई मैंने बोला है कैरेक्टर मेरे लिए बना था और सही टाइम पे आया। तो यस, तो मैं उस ऑलमोस्ट उस जोन में रहता हूँ, तो ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है। अभी भी जैसे इंटरव्यूज में कुछ ना कुछ मैम या सर या मेरे ही कुछ थॉट आ जाता है, तो वो मैं लिखता जाता हूँ अच्छा, कि this makes sense, this is what the show is about maybe, and this is something important that I should, so yeah. मुझे जो लगा जब मैं ये कर रही थी, तो एक मतलब एक सीन करते हुए मुझे लगा कि माँ बाप, कोई भी माँ बाप है, वो हमेशा जो भी करता है वो बच्चों की भलाई के लिए करता है। उनको उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि उसके बच्चे जो है खुश रहे, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो। बताओ, जितना उनकी हैसियत है उस हिसाब से वो दे। लेकिन उसके बावजूद भी जब बच्चे ये बोलते हैं कि मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहता, तो वो ऐसा था, वो ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने ना आपका फाड़ दिया दिल, मतलब कि कलेजा। कलेजा निकाल दिया कि भाई कैसे दिखाए, मतलब ममता को किस तरह से दिखाए, प्यार को, केयरिंग को कैसे दिखाए। तो जब ये बच्चे का, तो एक माँ होने के नाते मुझे लगता है कि मैं उन चीजों के लिए अवेयर रहूं कि ऐसी क्या चीज है कि बच्चे को ये बात बोलनी पड़ जाए। ऐसा कुछ भी ना हो कि जताओ बताओ, मतलब क्या करो कि बच्चों को ये शब्द ना सुनना पड़े कि आपके साथ रहना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है इससे बड़ी एक पेरेंट्स के लिए और कोई बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है वो मरना भी शायद उतना नहीं है जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को इस तरह से बोले। तो वो मेरी कोशिश रहती है कि ये शब्द मुझे ना सुनने पड़े कभी लाइफ में। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी थेरेपी है कि शर्म लिहाज छोड़ के कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर बेटा या कोई भी बेटी आपकी अपसेट है ना, तो या आपसे भी नाराज है, तो कूल और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको टच कर लो, सारी क्या बात, चीजें दो। वेरी नाइस। उसके हाथ पे हाथ रख लोगे ना, वो पिघल जाएगा, वो आपका कायल हो जाएगा। ये मैं सीखा हूँ एक्टिंग से ही, सीन से ही सीखा हूँ, और इसका इस्तेमाल लाइफ में करता रहना चाहिए सभी को। एंड बीइंग नहीं, एक्टर्स, हमारे तो सॉरी, ये तो मतलब हम जब भी मिलते हैं, हमारे बचपन से संस्कार है कि ये तो अभी हाथ मिलाने लगे हैं, तो गले नमस्ते करके गले मिलते थे। किसी है से ना? हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, और हम लोग अक्सर घर में गले मिलते रहते हैं। तो जब मुझे बहुत होता है तो
ताकि बच्चों को लगे, मैं जाके मिलती हूँ, हक करती हूँ, जैसे सर ने बोला कि ये मुझे नहीं पता उनको कैसा अच्छा लगता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एब्सोल्युटली। और मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि घर वापसी से हम सब बच्चे ना स्पेशली बहुत कुछ सीखने वाले। मैं तो डेफिनेटली अपनी मॉम को कॉल करके रोने वाली हूँ, पक्का। वाओ। प्लीज रोना मत, उनको बोलना, मॉम को बोलो पूरे एरिया में बोले घर वापसी देखे। और मैं तो साथ ही जाकर ना घर पे बैठ के साथ में देखे, मैं और मम्मी। You are calling from, मतलब you're from Delhi? मुंबई, मतलब मैं बम्बई में रहती हूँ, दिल्ली से। So that's great. So much talking to us, and I'm so looking forward for Ghar Wapsi to come. Thank you. All the best. Thank you so much. Thank you.